नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे गणित कक्षा 10 अध्याय दूसरा। इसका नाम है बहुपद। और जैसा कि हमने पहले किया था कि हमारे पास बहुपद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। और इस प्रश्नावली में हम द्विघात बहुपद इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमें पता है कि द्विघात बहुपद हमारे पास ऐसा बहुपद होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो, जैसे 2x की पावर 2 प्लस 8x प्लस 10, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2, उसके बाद में 8x है, फिर है प्लस का 10। तो इसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। और द्विघात बहुपद की जो जनरल इक्वेशन होती है उसको द्विघात बहुपद जो जनरल फॉर्म में होता है वो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो x की पावर 2 है, x की पावर 2 का जो गुणांक होगा वो होगा a। इसी प्रकार से x का जो गुणांक होगा वो होगा b। इसी प्रकार से जो c होगा वो होगा अचर पद, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है तो वो हो जाएगा अचर पद। तो इस प्रकार से इसको जनरल फॉर्म कहते हैं द्विघात बहुपद की। तो अब हम पहला प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हमें इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किसकी? गुणांकों और शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। और हमें ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, कौन सा द्विघात बहुपद दिया गया है? 2x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 8। इसके हमें पहले शून्यक निकालने हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर तो x का गुणांक आए, यानी कि -2 आए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए? -8। वैसे x की पावर 2 का गुणांक यहाँ पे 1 है और अचर पद 8 है। तो 1 और -8 की जब हम गुणा करेंगे तो -8 आएगा। तो हम गुणा करने पर -8 निकालना चाहिए और जोड़ने पर -2 निकालना चाहिए। ऐसे 2 नंबर हमें निकालने होंगे। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास होंगे -4 और 2, क्योंकि -4 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो -2 बनेगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। और गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है और 4 दूना 8 होता है, यानी कि गुणा करने पर क्या आएगा? -8। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास होंगे -4 और +2। तो अब हम लिखेंगे x की पावर 2 -2x की जगह लिखेंगे हम -4x और +2x। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे -2 के 2 गुणनखंड कर दिए, -4 और +2, साथ में क्या है? -8। अब देखिए, अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। यहाँ x की पावर 2 है, यानी कि x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, मतलब 1 बार x दोनों में है, तो 1x कॉमन आ जाएगा। x की पावर 2 में से हमने x कॉमन लिया है तो x बचेगा। यहाँ x कॉमन लिया है तो क्या बचेगा? -4। 2 और 8 में से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा x और यहाँ पर बचेगा -4, क्योंकि 8 में से 2 कॉमन लिया है और हमारे पास अंदर बचेगा -4। अब हम इस पद में से और इस पद में से, इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे तो x -4 यहाँ भी है और x -4 यहाँ भी है, तो x -4 कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा +2। तो ऐसे लिखेंगे इसको x +2। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? x -4 और x +2 दोनों को शून्य के बराबर रखेंगे। इनको शून्य के बराबर रखेंगे तो x का मान आएगा +4। क्यों आएगा? क्योंकि -4 को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो +4 हो जाएगा। इसी प्रकार से +2 को राइट हैंड साइड में लिखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो दोनों शून्यक हैं वो क्या क्या हैं? शून्यक, पहला शून्यक है 4, दूसरा शून्यक है -2। अब हमें क्या करना है? इसमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करनी है। तो संबंध की जांच करनी है, उसकी संबंध की जांच करने से पहले हमें इसके संबंध का पता होना चाहिए कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो संबंध हमारे पास 2 प्रकार से होता है। पहला तो होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, और जो दूसरा संबंध होता है वो होता है शून्यकों का
गुणनफल। जो हमारे पास शून्यकों का योगफल होता है वो बराबर होना चाहिए माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स की पावर 2 का गुणांक। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल हमारे पास बराबर होना चाहिए अचर पद बटा में एक्स की पावर 2 का गुणांक। तो देखिए शून्यकों का योगफल मतलब जो दोनों शून्यकाएं हैं उन दोनों का योगफल, यानी कि 4 में हमें क्या जोड़ना है, माइनस का 2। इसके बराबर में क्या आना चाहिए, माइनस में x का गुणांक। अब देखिए माइनस तो हमने लगा दिया फॉर्मूले का माइनस, और x का गुणांक जब हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, -2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 बटा में x की पावर 2 का गुणांक। अब यहाँ पे देखिए x की पावर 2 का गुणांक कुछ भी नहीं है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसका गुणांक होगा 1। अब हमारे पास देखो 4, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, बटा में 1 है। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और प्लस 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से हमने शून्यकों के योगफल की जांच कर ली। इसी प्रकार से हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि 4 पहला शून्यक और दूसरा शून्यक -2, इन दोनों की गुणा अचर पद। अचर पद क्या है, माइनस का 8 बटा में x की पावर 2 का गुणांक है 1। तो 4 की गुणा करेंगे 2 से तो 8 आएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस का 8 आएगा। इसी प्रकार से -8 को 1 से भाग करेंगे तो -8 आएगा। हमने इस द्विघात बहुपद के पहले शून्यक निकाले, फिर इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की हमने जांच कर दी। तो इस प्रकार से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जैसे हमने पहला पार्ट कंप्लीट किया है वैसे ही हम दूसरे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1। तो हमारे पास s का जो गुणांक है वो है -4, और s की पावर 2 का गुणांक 4 और अचर पद 1। तो हम 4 और 1 की गुणा करेंगे तो आएगा 4। तो हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं पहले, जिनको जोड़ें तो माइनस का 4 आए और गुणा करें तो प्लस का 4 आए। हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2। जोड़ने पर -4 होगा और गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4s की पावर 2। अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस -4 की जगह हमने दो नंबर निकाले हैं, -2 और 2। हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2 और माइनस का 2, उसके साथ लिखा जाएगा s, फिर बाद में है प्लस का 1। अब हम इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे और इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे। अब देखिए 4 और 2 में से कॉमन आ जाएगा 2, s की पावर 2 और 1s में से कॉमन आएगा s। अब यहाँ 4 में से 2 कॉमन लिया है तो बचेगा 2, s की पावर 2 में से 1s कॉमन ले लिया s, यहाँ पूरा की पूरा 2s कॉमन ले लिया है तो बचेगा 1, और माइनस में बचेगा क्योंकि ये माइनस का पद है। इसी प्रकार से अब इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास देखो तीसरा पद है माइनस में आ रहा है, तो हम माइनस कॉमन लेंगे। अब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 2s है और यहाँ 1 है। अब इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा 2s और 1 में से, तो हम वहाँ पे 1 कॉमन उठाते हैं। तो 1 कॉमन लेंगे 2s में से तो 2s बचेगा, प्लस में से हमने माइनस कॉमन ले रखा है बाहर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और 1 बचेगा। अब ये पहला पद और ये दूसरा पद, अब इन दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ये भी 2s माइनस 1 और ये भी 2s माइनस 1। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये तो बचेगा 2s और ये बचेगा माइनस का 1। अब हमें इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करना है, 2s माइनस 1 को शून्य करना है, और अगला जो गुणनखंड है 2s माइनस 1 इसको भी शून्य के बराबर करना है। यहाँ से 2s का मान हो जाएगा +1 और s का मान हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से यहाँ से 2s का मान हो जाएगा +1 और s का मान हो जाएगा 1/2। तो हमारे पास जो दोनों ही शून्यक आए हैं वो दोनों ही बराबर आए हैं, 1/2 और 1/2। अब हम इसके गुणांकों और शून्यकों के संबंध की जांच करेंगे। तो संबंध आपको पता है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल, और वो बराबर होना चाहिए -x का गुणांक बटा में x की पावर 2 का गुणांक। इसी प्रकार से दूसरा संबंध जो होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल,
वो बराबर होना चाहिए अचर पद बटा में x की पावर 2 का गुणांक। तो सबसे पहले हम योगफल को हल करेंगे। तो हमें पता है दोनों शून्यक 1/2 और 1/2 हैं, हम दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ क्या है, माइनस में s का गुणांक। अब यहाँ पे हम x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे s लिखेंगे क्योंकि हमें द्विघात बहुपद s में दिया गया है, और नीचे भी s की पावर 2 का गुणांक लिखेंगे, और यहाँ अचर पद बटा में s की पावर 2 लिखेंगे। तो हमारे पास माइनस s का गुणांक, तो माइनस तो फॉर्मूले का है, और s का गुणांक है हमारे पास -4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4 बटा में s की पावर 2 का गुणांक। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि s की पावर 2 का गुणांक 4 है। इन दोनों को जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए हम इसमें से 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने के बाद में 2 को 2 से भाग करते हैं तो 1 आता है, 1 को 1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। इसी प्रकार से इसको इससे भाग करेंगे 2 को 2 से भाग करेंगे 1, और 1 की 1 से गुणा कर देंगे 1। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और बटा में 4। अब 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2। इधर क्या है, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 1/1 1 होता है। इसी प्रकार से यहाँ भी कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये 1/1 1 आएगा बराबर 1। हमारे पास शून्यकों के योगफल की जांच कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे शून्यकों के गुणनफल की जांच। तो शून्यकों का गुणनफल जैसे यहाँ पे 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, इन दोनों की गुणा। उधर से क्या है हमारे पास अचर पद, अचर पद 1 के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे में s की पावर 2 का गुणांक। s की पावर 2 4 के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। तो ये 1 की 1 से गुणा करेंगे 1, 2 की 2 से गुणा करेंगे 4, बराबर में ये भी 1/4 है। इस प्रकार से हमने दिया गए समीकरण द्विघात बहुपद के शून्यक निकाल दिए, और शून्यक निकालने के बाद में हमने उसके गुणांकों और शून्यकों के सत्यता की जांच कर दी है। अब हम आगे इसका तीसरा पार्ट शुरू करेंगे। तीसरे पार्ट में हमें बहुपद दिया गया है 6x की पावर 2 -3 -7x। पहले हम क्या करेंगे, 6x की पावर 2, इस 7x जो कि माइनस का है इसको पहले लिखेंगे और अचर पद को सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो देखिए अब हमें ऐसे 2 नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर तो माइनस का 7 आना चाहिए, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, x की पावर 2 का गुणांक है 6 और अचर पद है -3। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 6 × 18 प्लस और माइनस माइनस, तो ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पर तो आए माइनस का 7 और गुणा करने पर आए माइनस का 18। तो ऐसे 2 नंबर होंगे माइनस का 9 और प्लस का 2। जोड़ने पर होगा -7 और गुणा करने पर 9 दूनी 18 और माइनस का 18 होगा। तो अब हम ये जो द्विघात बहुपद हमें दिया गया है, पहले हम इसको ये लिखेंगे 6x की पावर 2 -7x -3। अब हम क्या करेंगे, 6x की पावर 2 -7 को तोड़ेंगे। किस किस में तोड़ेंगे, हमने यहाँ बताया -9 और 2 में तोड़ेंगे। तो -7 की जगह लिखेंगे माइनस का 9x और प्लस का 2x, आगे है इसमें माइनस का 3। अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ नंबर कॉमन लेंगे। 6 और 9 दोनों ही नंबर 3 से भाग हो जाएंगे तो 3 कॉमन आएगा। s की पावर 2 और x की पावर 1 में से x कॉमन आएगा, तो 6 में से 3 कॉमन लिया, यहाँ 2 बचेगा। x की पावर 2 में से 1 x कॉमन लिया, यहाँ x बचेगा। 9 में से 3 कॉमन लिया है तो 3 बचेगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा -3, और x हमने कॉमन ले लिया। इसी प्रकार से ये तीसरा पद प्लस का है तो प्लस लेंगे। अब देखिए प्लस 2x और -3, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो प्लस का 1 कॉमन आएगा, यहाँ लिखेंगे हम 2x -3। तो 2, अब ये पहला पद ये दूसरा पद, अब हम कॉमन लेंगे 2x -3, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 3x, यहाँ से बचेगा प्लस का 1। अब हम इसके शून्यक निकालने के लिए दोनों ही गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख देंगे। यहाँ से 2x का मान होगा +3 और x का मान होगा 3/2। इसी प्रकार से यहाँ से 3x होगा -1 के बराबर और x होगा -1/3 के बराबर। तो हमारे पास दिए गए द्विघात बहुपद के जो दोनों शून्यक हैं उसमें पहला तो 3/2 है और दूसरा -1/3 है। अब हम इसके शून्यकों को और गुणांकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास पहला जो संबंध है वो शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटा में x की पावर 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल देखेंगे हम
तो शून्यकों का योगफल हमारे पास होगा 3/2 और -1/3 इन दोनों का योग। इसी प्रकार से माइनस में x का गुणांक, तो x का गुणांक हमारे पास है -7, हम यहाँ पे लिखेंगे -7। इसी प्रकार से x की पावर 2 का गुणांक जो कि है हमारे पास 6। अब हम देखो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस का 7, ये 7/6 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3, 3 की 3 से गुणा कर देंगे तो आएगा 9, और ये जो होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 6 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 को 1 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2। तो 9 - 2 यहाँ बनेगा 7/6, और यहाँ भी हमारा 7/6 है। तो पहला संबंध हमने स्थापित कर दिया। अब हम दूसरा संबंध देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटा में x की पावर 2 का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल तो हम क्या करेंगे, 3/2 और -1/3 की गुणा करेंगे। इधर से क्या है हमारे पास अचर पद, तो अचर पद हमारे सामने है -3 बटा में x की पावर 2 का गुणांक। तो x की पावर 2 का गुणांक क्या है यहाँ पर, प्लस का 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 6। अब इनको गुणा कर देंगे, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, ये भी बचेगा -3/6। तो दोनों बराबर आ गए हैं। तो हमने इसके संबंध की सत्यता की जांच अब कर ली है। इसी प्रकार से हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे, जिसमें हमें द्विघात समीकरण दिया गया है 4u की पावर 2 प्लस 8u। अब देखिए ये हमें दिया गया है द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। अब ये हमें द्विघात बहुपद दिया गया है। इसके अंदर हमारे पास देखो u की पावर 2 वाला पद है और u वाला पद है, लेकिन इसमें अचर पद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अचर पद यहाँ पे होगा 0। तो जब हमें अचर पद ना दिया गया हो या 0 दिया गया हो, ऐसे द्विघात बहुपद को हल करने के लिए हम सीधा ही यहाँ से कॉमन उठा लेंगे। जब हम यहाँ से कॉमन उठाएंगे तो 4 और 8 में से 4 कॉमन आएगा, u की पावर 2 और u में से u कॉमन आएगा। अब देखिए हमने 4 तो कॉमन उठा लिया, u की पावर 2 में से एक u कॉमन लिया, यहाँ एक u बचेगा, फिर बीच में प्लस, ये u कॉमन लिया है, 8 में से 4 कॉमन लिया है तो बचेगा 2। तो हमारे पास जो दोनों गुणनखंड हैं, एक तो है पहला 4u, दूसरा है u + 2। इन दोनों को हम रखेंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमें निकालने हैं 0। यहाँ से u की वैल्यू आएगी 0/4, यानी कि u 0। इसी प्रकार से u का मान हो जाएगा -2। इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे, पहला 0 होगा, दूसरा -2 होगा। तो अब हम इसके गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। उसके लिए शून्यकों का योगफल यानी कि 0 और -2 को हम जोड़ देंगे, और ये बराबर किसके आना चाहिए, -u का गुणांक बटा में u की पावर 2 का गुणांक। तो माइनस में u का गुणांक तो यहाँ पे 8 है, बटा में u की पावर 2 का गुणांक 4 है। अब देखिए 0 प्लस माइनस का 2, इधर से ये कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 2/1 2 होता है, और यहाँ माइनस है तो -2। 0 में से 0 - 2 आपको पता है -2 के बराबर होता है, तो ये -2 है। तो शून्यकों के योगफल की जांच कर चुके हैं। अब करेंगे शून्यकों के गुणनफल की जांच। तो गुणनफल में क्या होगा, पहला शून्यक 0 है, दूसरा शून्यक -2 है। इन दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए अचर पद बटा में u की पावर 2 का गुणांक। तो हमारे यहाँ पर देखो अचर पद है ही नहीं, तो वहाँ पे होगा अचर पद 0। u की पावर 2 का गुणांक क्या है, 4। अब देखो यहाँ पे 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी भी नंबर से गुणा करो 0 ही आता है। इसी प्रकार से 0 को 4 से भाग करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हमने शून्यकों के गुणनफल की भी जांच कर दी है और यहाँ पे योगफल की भी जांच कर दी है। इस प्रकार से हमारा ये चौथा पार्ट कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। तो हमें द्विघात बहुपद दिया गया है t की पावर 2 - 15, मतलब यहाँ पे t की पावर 2 का गुणांक है 1, t वाला पद ही नहीं है तो t का गुणांक होगा 0 और अचर पद होगा -15। तो अब हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर तो 0 आए और गुणा करने पर 1 और -15 की गुणा यानी कि -15 आए। तो ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने पे 0 और गुणा करने पर -15। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास होंगे वर्गमूल 15 और दूसरा होगा माइनस का वर्गमूल 15।
क्योंकि वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 की गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। जब इनको जोड़ेंगे तो सेम नंबर एक प्लस में और एक माइनस में कट के 0 हो जाएगा, तो जोड़ने पे 0 आएगा, गुणा करने पर माइनस का 15 आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है t की पावर 2। एक तो लिखेंगे हम वर्गमूल 15t, दूसरा लिखेंगे प्लस का वर्गमूल 15t, दूसरा लिखेंगे माइनस का वर्गमूल 15t, और अचर पद है माइनस का 15। अब हम इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे तो एक तो t कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा t की पावर 2 में से t कॉमन लिया, यहाँ t बचेगा, यहाँ ये t कॉमन ले चुके हैं, प्लस का वर्गमूल 15। इसी प्रकार से जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये तीसरा पद माइनस है तो माइनस आएगा, यहाँ वर्गमूल 15 और ये 15, और आपको पता है कि जो वर्गमूल 15 और वर्गमूल 15 की जो गुणा करेंगे तो 15 आता है, तो इसलिए इस संख्या के अंदर 2 बार वर्गमूल 15 है, यहाँ पे 1 बार वर्गमूल 15 है, तो 1 बार वर्गमूल 15 कॉमन आएगा, यहाँ पे ये वर्गमूल 15 हमने कॉमन लिया है तो t बचेगा, और ये माइनस हमने कॉमन ले लिया, इस वर्गमूल 15 यहाँ पे वर्गमूल 15 2 बार था, 1 बार कॉमन लिया है, तो प्लस में वर्गमूल 15 बचेगा। अब देखिए ये पहला पद ये दूसरा पद, तो हम क्या करेंगे, पहले पद और दूसरे पद दोनों में से ये t प्लस वर्गमूल 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा t और यहाँ बचेगा माइनस का वर्गमूल 15। अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों को बराबर 0 रखेंगे। अब दोनों 0 रखेंगे तो यहाँ से t का मान आएगा माइनस वर्गमूल 15 और यहाँ से t का मान आएगा प्लस वर्गमूल 15। तो हमारे पास जो दोनों शून्यक होंगे वो क्या क्या होंगे, एक तो होगा माइनस वर्गमूल 15 और दूसरा होगा प्लस का वर्गमूल 15। अब हम इसके गुणनखंडों के गुणांकों और शून्यकों की सत्यता की जांच करेंगे। तो हमारे पास पहला जो संबंध है वो है शून्यकों का योगफल बराबर माइनस t का गुणांक बटा में t की पावर 2 का गुणांक। तो शून्यकों का योगफल यानी कि -15 वर्गमूल का 15 और प्लस में वर्गमूल 15, इन दोनों का योगफल बराबर किसके आना चाहिए, बराबर आना चाहिए माइनस में t का गुणांक। अब देखो यहाँ पे t वाला पद नहीं है तो t का गुणांक होगा 0 बटा में t की पावर 2 का गुणांक जो कि होगा 1। अब हमें पता है ये माइनस का वर्गमूल 15 और ये है प्लस का वर्गमूल 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, 0 हो जाएगा, और 0 के बटा में 1 यानी कि 0 को 1 से भाग करेंगे तो इधर 0 आएगी, यानी कि हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है 0 बराबर 0। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो माइनस वर्गमूल 15 और प्लस वर्गमूल 15, इन दोनों की गुणा करनी है। इसी प्रकार से यहाँ अचर पद यहाँ पर है हमारे पास माइनस का 15 और t की पावर 2 का गुणांक है हमारे पास 1। अब देखिए वर्गमूल 15 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से -15 को 1 से भाग करेंगे तो -15। इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न इसका 5वां पार्ट है वो हल होता है। आगे पार्ट नंबर 6 पार्ट में हमें द्विघात बहुपद दिया गया है 3x की पावर 2 -x -4। तो हमारे पास यहाँ x की पावर 2 का गुणांक है 3, x का गुणांक है -1 और अचर पद है -4। हमें ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ें तो -1 आई और गुणा करने पर 3 चौके 12 और प्लस माइनस माइनस का 12 आई, जोड़ने पर -1 गुणा करने पर माइनस का 12। तो ऐसे दो नंबर हमारे पास होंगे, वो होंगे -4 और प्लस का 3, क्योंकि जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 12 हो जाएगा। तो अब हम इस द्विघात बहुपद के शून्यक निकालते हैं। 3x की पावर 2 -x को हम किस में तोड़ेंगे, -4 और +3 में। तो यहाँ लिखेंगे -4x + 3x -4। इन दोनों में से कॉमन उठाएंगे और इन दोनों में से, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पे 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। यहाँ x की पावर 2, यहाँ 1x, तो 1x कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा आपका 3, 1 बार x, ये x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 4। तीसरा पद प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा कॉमन। अब ना इसमें से कुछ आ रहा है कॉमन, ना इसमें से, देखो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 1 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा आपका 3x - 4। ये पहला पद, ये दूसरा पद। अब इसमें से 3x - 4, यहाँ भी 3x - 4, तो हम कॉमन लेंगे 3x - 4, ये बनेगा x और ये प्लस का 1।
अब हम क्या करेंगे, दोनों गुणनखंडों को बराबर रखेंगे 0। यहाँ से 3x का मान होगा +4 और x का मान होगा 4/3। इसी प्रकार से यहाँ से x का मान होगा -1। तो दिए गए द्विघात बहुपद के दोनों शून्य क्या क्या होंगे, 4/3 और -1, ये इसके दोनों शून्यक होंगे। अब हमें शून्यकों और गुणांकों के संबंध की जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल, हमारे पास दोनों शून्यक हैं, पहला है 4/3 और दूसरा है -1। इन दोनों को योग करना है, जोड़ना है। इसी प्रकार से माइनस में x का गुणांक, और x का गुणांक आपको पता है यहाँ पे -1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 बटा में x⁻2 का गुणांक जो कि 3 है। इसके बटा में 1 करके हम क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे जो कि आएगा 3। 3 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 1, 1 को 4 से गुणा कर देंगे, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 3 को 1 से भाग करेंगे 3, 3 की 1 से गुणा कर देंगे 3, बराबर में ये माइनस माइनस प्लस 1/3। 4 - 3 ये 1 होगा, तो 1/3 यहाँ आ गया और 1/3 यहाँ आ गया। तो योगफल की जांच हम कर चुके हैं। अब करेंगे गुणनफल की जांच। तो शून्यकों का गुणनफल हम क्या करेंगे, 4/3 और -1 इन दोनों की गुणा करेंगे। बराबर में क्या है, अचर पद। अचर पद यहाँ पर क्या है, -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 बटा में x⁻2 का गुणांक क्या आएगा, 3। इसके बटा में 1 करिए और गुणा कर दो, 4 और -1 की गुणा करेंगे -4, 3 और 1 की गुणा करेंगे तो 3, ये बनेगा आपका -4/3 और बराबर में भी -4/3। तो इसके संबंध की भी जांच कर चुके हैं और इसके शून्यक भी निकाल चुके हैं। इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। तो हमें दूसरे प्रश्न में दिया गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें अब द्विघात बहुपद बनाना है जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल -1/4 और 1/4 और -1 है। इसका मतलब ये है कि शून्यकों का योगफल तो है 1/4 और गुणनफल है -1। तो पहले हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल जो कि बराबर है 1/4 के, और फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल है -1 के बराबर। तो हमें ये दिया गया है, हमने वो लिख दिया। अब हम करेंगे द्विघात बहुपद निकालने वाला काम। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम पहले लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना है और ये सूत्र होता है x⁻2 माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल रखेंगे ब्रैकेट में और इसकी गुणा में लिखेंगे x, फिर प्लस, प्लस में लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए x⁻2 माइनस में यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल जो कि 1/4 के बराबर है। इसके बाद गुणा में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल -1 के बराबर है। तो इसको गुणनफल को भी ब्रैकेट में कर देंगे तो यहाँ आएगा -1। अब हमारे पास देखो आएगा x⁻2, ये बनेगा -1/4, इसके गुणा में x है और फिर ये प्लस माइनस -1, ये हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे। तो इसके अंदर हमें शून्यकों का योगफल दिया गया है वर्गमूल 2 और गुणनफल दिया गया है 1/2। हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल जो कि हमें दिया गया है वर्गमूल 2। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल जो कि है हमारे पास 1/3। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है x⁻2। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद, जो हमें निकालना है वो क्या है, द्विघात बहुपद। बराबर में x⁻2 माइनस में ब्रैकेट में क्या लिखना है, शून्यकों का योगफल, और इसके साथ गुणा में x आएगा, फिर आगे प्लस में लिखना है शून्यकों का गुणनफल। इसको भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो देखिए अब x⁻2 माइनस शून्यकों का योगफल जो कि हमें दिया गया है वर्गमूल 2।
और इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है x, यहाँ गुणा में है x, फिर प्लस में शून्यकों का गुणनफल जो कि हमें 1/3 दिया गया है, x की पावर 2 माइनस वर्गमूल 2x प्लस 1/3, ये हमारे पास द्विघात बहुपद निकल जाएगा। आगे हमें शून्यकों का योगफल दिया गया है 0 और गुणनफल दिया गया है वर्गमूल 5। तो देखिए पहले हम ये लिखेंगे शून्यकों का योगफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। फिर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल जो कि हमारा वर्गमूल 5 के बराबर है। तो अब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद जो कि बराबर होगा x की पावर 2 माइनस में शून्यकों का योगफल, इसके बाद गुणा में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल, इसको भी हम कर देंगे ब्रैकेट में बंद। तो देखिए x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल क्या है 0, प्लस में, और इसके बाद गुणा में x है तो हमने x लिख दिया, प्लस में शून्यकों का गुणनफल क्या है वर्गमूल 5। अब हम आगे लिखते हैं x की पावर 2 माइनस 0 को गुणा करेंगे x से तो आएगा 0, और ये है प्लस का वर्गमूल 5। तो हमारे पास जो दूसरा पद है वो 0 है, तो हम इस दूसरे पद को हटा देंगे, सीधा तीसरा पद लिख देंगे वर्गमूल 5। ये हमारा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद निकल जाएगा। इसी प्रकार से हम इसका चौथा पार्ट हल करेंगे। तो हमें यहाँ पे दिया गया है शून्यकों का योगफल जो कि हमारा 1 के बराबर है, आगे दिया गया है शून्यकों का गुणनफल और ये भी हमारा 1 के बराबर है। तो अब हम द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद जो कि बराबर होगा x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल जो कि हमें दिया गया है 1, इसके बाद गुणा में x और प्लस में शून्यकों का गुणनफल वो भी 1 के बराबर है। तो अब देखिए x की पावर 2, 1 को x से गुणा कर देंगे तो x आएगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा, फिर प्लस का 1 आएगा। तो ये हमारा द्विघात बहुपद निकल जाएगा। पांचवा पार्ट इसका करेंगे, इसमें हमें शून्यकों का योगफल जो कि हमें दिया गया है -1/4, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल जो कि हमें दिया गया है 1/4। अब हम निकालेंगे इसका द्विघात बहुपद जो कि बराबर होगा x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। तो हमारे पास x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल होगा -1/4 गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल होगा 1/4। तो ये हमारे पास आएगा x की पावर 2, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा आपका 1/4x और ये प्लस 1/4, ये हो जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से इसका छठा और अंतिम पार्ट जिसके अंदर हमें शून्यकों का योगफल जो कि 4 दिया गया है, इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल जो कि 1 के बराबर होगा। अब हम निकालेंगे इसमें द्विघात बहुपद जो कि x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए x की पावर 2 माइनस शून्यकों का योगफल जो कि 4 के बराबर है, यहाँ गुणा में x
प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि 1 के बराबर है। यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2, 4 और x की गुणा कर देंगे तो 4x प्लस में 1। तो इस प्रकार से हमारा अध्याय यानी कि प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट होती है। हमने सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल किया है।